कारी जय भीम नमः बुद्धा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम ही अच्छे हैं। और आते हैं अपनी बाबा साहब की तरफ। और हमने ये ब्लॉग कर दिया है शुरू और ले लिया अपने बाबा साहब का आशीर्वाद। चलते हैं हम अपने घर की तरफ। और आप लोगों को आज इतिहास के बारे में कुछ बताना है और अच्छे लगे हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग। कि आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ और आप लोग प्लीज़ भाइयों सब लोग ध्यान लगा कर सुनना और बताना कैसा लगा। कि आप लोग जो हैं किसी गरीब परिवार की जो है मायने नहीं रखता है कोई भी, और ज़्यादातर हम जैसों का नहीं वो होता है कि क्यों कि गरीब परिवार और छोटी समाज जो बताई जाती है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत हिम्मत वाले के आगे कदम रखना सोचता है। कि एक बार मैं कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो चंद्रशेखर भाई की तक पहुँचा दी मैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना शेयर करो इस वीडियो को, इतना शेयर करना भाई लोगों कि ये मेरी ख्वाहिश है भाई साहब के चंद्रशेखर की वहाँ तक जाने की। मेरी वीडियो ज़रूर जाना, ज़रूर ध्यान से सुने। एक मेरा ज़िला सम्मल है और गांव पीपली रहमापुर, सम्मल के पास में 6 किलोमीटर करवट में बराबर में ही है, ज़्यादा खास दूर नहीं है। हमारा आना जाना सम्मल का ही है। ये भी कुछ हम वो करते हैं शहर बाज़ार का काम, तो हमारा ज़िला सम्मल ही है। एक जो है अपना नॉर्मल तुम्हारा ये कहीं भी शहर होगा, ऐसे ही हमारा जी शहर सम्मल है, जिससे जो भी कोई कपड़ा लेता चीज़ वगैरह और नॉर्मल भी जाड़ा बुखार की दवाई जो होता है तो हमारा ब्लॉक ही सम्मल है। तो इसीलिए कहना चाहती हूँ कि अगर चंद्रशेखर भाई की वहाँ तक मेरी वीडियो जावे तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई साहब के लिए, पहली बार तो चंद्रशेखर भाई के लिए मेरे क्रांतिकारी जय भीम। कि एक बार मैं हाथ जोड़ के भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि एक बार सम्मल ज़रूर आना भैया जी आप, और इतना शेयर करना इस वीडियो को मेरे भाई की तरफ ज़रूरी पहुँचना। मैं दिल से बहुत चाहती हूँ और बहुत कुछ भाई को कह नहीं सकती मैं, इतने मेरे दिल में भाई के लिए जगह है। कि सम्मल में आके और थोड़ा सा वो दिखाना अपना, तो कितने भाई आपकी तरफ को आते हैं और कितने नहीं आते हैं, वो छटाव हो जाएगा। तो इसी दोस्तों एक तो लड़ाई छिड़ी हुई है सम्मल में इस टाइम कि उसके मस्जिद के ऊपर जो है, मंदिर मस्जिद के ऊपर जो है हरी बाबा हरी के नाम से जो मस्जिद हमारे यहाँ पे सम्मल में हरिहर मंदिर जो है वो इसके नाम से। तो मस्जिद हमने अभी देखी है, काफ़ी बड़ी है वो और बहुत बीच में है, अच्छी बहुत पुरानी मस्जिद है वो, लोगों की बताई गई है। हमारे के 20 साल तो मेरी शादी को हो गई, उससे हमने तो काफ़ी दिन पहले से देख रखी है। तो इसलिए कहती हूँ कि गरीब समाज पार्टी जो है, गरीब का कोई नहीं है। कि मोदी योगी भी उन्हों के ही हैं जो इन्हों के घूंटों में चूमने वाले, कि जे भी बड़े जातियों को सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ गरीब गांव हो जावे तो नहीं मोदी देखेंगे नहीं योगी देखेंगे, कि क्यों इग्नोर कर देते हैं देखने के लिए। कहीं भी जाओ कहीं भी मरो, कितनी भी अत्याचार हो रहा तो एक गरीब पे, अगर बच्चे भी भूखे मर रहे हैं तो एक गरीब के, और लड़कियों को बलात्कार हो रहा है एक गरीब परिवार की होगी लड़की भी। ये भी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो फिर भी बताना। कि ऐसा ही है एक हमारा तुम्हारा इतिहास भाई। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को पहचानो और हम तुम्हारे तुम हमारे बन के रहो, और जब ये अत्याचार दूर हो सकता है और नहीं होगा। कि हम लोग और तुम लोग एक ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं
कि जे लोगों के कदम आगे को बढ़ने को हिम्मत रखते हैं वो लोग। और हम तुम जब एक होंगे तो इनकी तो कदम क्या, उनके पुरुष भी कांपेंगे नाम सुनने के लिए। एक ही इसी बात के लिए मैं कहना चाहती हूँ, एक ये है इतिहास में पढ़ा है आप लोगों ने तो ज़रूर पढ़ना, नहीं पढ़ा हो तो, और पढ़ लिया हो तो ध्यान में रखना जरूर कि ये जो है होली का त्यौहार जो बनाया गया है तो ये भी एक हमारी जाति के ऊपर बनाया गया है। बड़े आप अपनी जाति, मैं अपने यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ मेरे गाँव में बड़ी खुशी से होली मनाते हैं। मगर जब होली का वो नहीं लिखा रहा है कि जो होली है क्या चीज़। होली भी एक हमारे परिवार की बेटी थी और उसकी बेटी का बलात्कार करके उन्होंने, ये बड़ी जातियों के जो ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु जी बने हैं, इन्होंने बलात्कार करके और सुबह के 4 बजे उसकी लाश जला दी थी। तो वो होल का नाम था उसका, लड़की का नाम था होलिका। तो उसका होलिका की जगह होली रख दिया है। तो उन्होंने 4 बजे जब से ही होली बना दी और इन्होंने खुशी मनाई है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो इन्होंने खुशी मनाई है। तो इसलिए ये होली का त्यौहार बना दिया है। और ऊपर से इन्होंने फूल बरसाए, रंग गुलाल सभी उड़ाए हैं। तो इन्होंने बड़ी मातम के साथ में, इन्होंने मातम मनाने की जगह इन्होंने खुशी मनाई है। तो इन लोगों के लिए तो इन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिया है, मगर हमारे लोगों ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है, इसलिए चल पड़ते हैं होली मनाने की तरफ। तो इसलिए मैं कहती हूँ उन भाइयों से कि भाई जाओ, अपने इतिहास को पहचानो और ज़्यादा से ज़्यादा वो करो, क्यों करते हो, इग्नोर मत करो। अपने इतिहास की पहचान, अपने धीरे की पहचान बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा किसी और ढोंग पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। जो ढोंग है इन्होंने अपने टाइम बर्बाद करने के लिए बनाई गई है ये पूजा पत्थर मंदिर में जी। अरे सिर्फ है तो अपना कौन है, एक ऊपर वाला है, इसने हमें जन्म दे के इस दुनिया में भेजी है, वो है हमारा, बाकी कोई नहीं है। राम ने हमारे लिए क्या करा है, कृष्ण ने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए कह रही हूँ पहचानो भाई, पहचानो। क्यों सो रहे हो गहरी नींद में, इसी नींद को छोड़ दो, आँखें खोलो, मुंह से बोलो, जब कुछ मिलेगा हमारे तुम्हारे लिए। अकेला चंद्रशेखर भाई जैसा सभी भाई बन जाएगा, घर घर में हर भाई ऐसा ही बन जाएगा चंद्रशेखर जैसा, तो अपना कोई उंगली भी पकड़ कर टच नहीं कर सकता। इसलिए कह रही हूँ, मैं तो नहीं कह रही हूँ सभी भाई चंद्रशेखर जैसे बनो। इसके घर में 4 बेटे, चारों ऐसे ही बनो, एक है तो एक भी ऐसे ही बनो। और हर बेटी का कर्म धर्म बचाने का उनके वो रखो मायने। अकेला भाई क्या करेगा, दुनिया से लड़ रहा है अकेला भाई, वो भी तो माँ का जी आया है, वो उसमें भी तो हमारी तुम्हारी तरह जान है, कोई उसमें अलग से नहीं आई है, अलग से वो कुछ नहीं कर रहा है। भाई कितने सीखो, अगर देख के भी सीख सकते हो भाई तो पहचानो कि कौन हमारा है और कौन तुम्हारा है। अब भी नहीं, कहीं भी जाओ शहर बाज़ार में तो तुम्हारे हाल को देख के बड़े लोग कह रहे हैं हट जा, यहाँ से सामने से हट जा, तो कोई जगह नहीं है इन लोगों के दिल में हमारे लिए। और हमारे दर पे कोई आ जावे अभी, लो साहब कुर्सी डाल दी, खाट बिछा दी, चारपाई वो कर दी, ये कर दी, नाश्ता लगा दी, वो कर दी। अरे क्यों, हम भी तो उनकी तरह हैं, हमारे लिए क्यों नहीं करते हैं वो लोग। तो हमें उनसे डर ही तो है, डर है, भय है, क्या पता हमारे ताई कहीं मार ना दें, हमारे बच्चों को नहीं, अपन नुकसान के अलावा को फायदा नहीं सोचते हैं कभी भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही हो तो भाई दिल पे लेकर भी सह लूँगी मैं उस बात को कि क्यों, कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। कि मेरा इतना टाइम ऐसे थोड़ा बहुत अपने घर के बारे में वो करने के लिए ब्लॉग को, मेरा इतना टाइम नहीं है भाई, कि क्यों, कि मैं घर में अकेली हूँ, अकेला अपना घर का काम संभालती हूँ, बिगाड़ती हूँ, और ये भी कुछ करना मेरे ताई हैं, बच्चे भी देखने हैं, अपने घर का काम भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है, ये भी कुछ सारा कुछ देखना है।
कि मेरे इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाते हैं, क्षमा करना मुझे। कि आज मैं सोचती बहुत हूँ कि मैं अपने घर का सारा हाल आप लोगों के लिए शेयर करूँ, मगर मेरा ऐसा नहीं हो पाता। और आप लोग भी मेरे लिए इतना सपोर्ट नहीं करते कि क्यों, पता ना कि आप लोग भी तो पहचानते हो कि क्या है, गरीब घर से है, यही तो बात है आप लोगों की। तो इसलिए हमारी तुम्हारी जात में भेदभाव है, तो दुनिया से क्या लड़ना है हमें। जब पहले अपने आप ही से नहीं लड़ें, अपने भाइयों से नहीं लड़ें, जब तो हम दूसरों से कह सकते हैं। जब हमारे भाई बहन मौका दूसरे को दे रहे हैं लड़ने का, तो वो तो खुद ही कह सकते हैं हमसे कि क्यों। अगर हमारे बारे में आज कोई और हमसे कह रहा है और तुम उसके बीच में कूद के पड़ोगे, तो उसकी हिम्मत क्या है, ये दूसरे को भी कह सकता है। और हम तुमसे कह रहे हैं और हम उसके बीच में पड़ेंगे, तो वो उसकी भी हिम्मत क्या। कि देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी खुद की साथ में बीती हुई कहानी है, तो जब मैं दूसरे को बता रही हूँ कि क्यों, कि मैं बाहर काम करती थी जब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। मैं अपनी खुद बीती बता रही हूँ। जब मैं बाहर काम करने गई थी हरियाणा में, कि मुझ पर गरीबाई मैंने बहुत बचपन से देखी है कि गरीब घर में से आई और गरीब घर में मैं ब्याही गई थी। मायके से भी ज़्यादा गरीब घर मुझे मिला, तो इसलिए मैं फिर बाहर चली गई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। ये कोई 1 साल का, कोई 6 महीने का, कोई 2 साल का, ऐसे लेकर मैं गई अपने बच्चों को। तो वहाँ पे मैं काम करने जाती थी। मुझे 3 बच्चे थे, मैं 3 बच्चों को नहीं ले जा पाती काम पे, तो मैं घर पे छोड़ देती थी। जब बड़ा लड़का मेरा थोड़ा ऐसा ही है, कोई 2.5-3 साल का, 3-4 साल का, हाँ, जब मैं छोड़ देती थी। तो एक मेरा बच्चा, जब छोटा वाला लड़का मेरा कोई 2.5 साल का, सब में छोटा बच्चा मेरा 2.5 साल का हो गया है, तो वो मेरा खेलता खेलता बॉल बल्ला खेल रहे थे। तीनों भाई, 3 लड़के थे मुझ पर जब, तो वो बॉल बल्ले खेल रहे हैं, तो उसकी बॉल जो ही सड़क पे पहुंच गई। और छोटे बच्चों को देख के, तो वैसे भी वाहन वाला का समझदार होता है तो वो सब लोगों को देख के चलता है। तो वहाँ पर मेरे बच्चा का एक एक्सीडेंट में वो ख़त्म। वहाँ पे बुलेट वाले ने वो मार दी थी, मगर कुछ नहीं हुआ उनका भी। कि क्यों, कि वे बड़े लोग थे। मैं अपने बेटे को खो के अपने घर पर आ गई और मेरा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। उसकी डिटेल कम वो है, हो गई उसे 15-16 साल हो चुके, मगर कुछ नहीं हुआ। क्या करा, अपना बेटे तो खो दिया, काई का कुछ बिगड़ा तो नहीं। अगर हम लोगों से बड़े लोगों का कुछ हो जाता तो आज को हम जेल के अंदर होते। कि क्यों, मोदी योगी की सरकार जब भी थी और आज भी है, तो ये लोग जो हैं गरीब लोग के जो हैं उनका गला दबाते हैं और बड़े लोगों से ये डर के रहते हैं। हम तो नहीं कह रहे न्याय तो मिलना, कानून तो सबको एक है, कि बड़ों को भी वही कानून है और छोटों को भी वही कानून है। तो कानून में भेदभाव क्यों होता है कि गरीब लोगों के बच्चे तो सड़क पे मरते हैं और अमीर लोगों के बच्चे जो हैं गोदों में रहते हैं। तो क्यों भेदभाव है, जो मैं कहना चाहती हूँ सरकार से इस बात को। अरे सबको कानून जब एक बनाई गई है तो एक तरह से बर्ताव करें ना उस कानून का। क्यों वो करते हैं, किसी को वो करते। अब मेरी जगह मेरा बच्चा जो खत्म भया है, मेरी जगह किसी अमीर का होता तो उसका घर भर देते पैसों से भी और कानून से भी, और कानून की तरफ से कि ये मुजरिम है कि इसने वो करा, एक बात की 10 बात बना देते। पुलिस वालों पे भी जोर पड़ता है कि पुलिस भी आजकल खाने वाली ज़्यादा हो गई है और बचाने वाली, कानून पर चलने वाली कम है। अभी कुछ हो जाए तू मैं है जा, पुलिस पर फ़ोन कर देना तो कुछ नहीं, इसने इस मिज पे तो है 500 रुपये और इसने 1000 दे दे तो गुन उसके गाएगी पुलिस भी। गरीब के नहीं सुनेगी कि हाँ इसने किस बात पे पीटा गया है, इसे किस बात पर मारा गया है, तो इसकी बात बिना घूस से सुनी जाए तो नहीं गिना। तो पहले इनकी गर्म जो जेब होनी चाहिए, जब उनके ताई बात सुनेंगे। अगर मैं नहीं गरीब से ब्याज पे ला कर दे, तो कर्ज करके दे, जगह बेच के दे, इनकी जेब में रख दे तो मेरे गुन गाएंगे और नहीं तो नहीं गाएंगे। कि ये है आजकल की वो भी। तो कहना है कि कानून भी
नहीं रही हमारी तुम्हारी, तो भाई गरीब लोगों की तो कानून भी नहीं है कि गरीब लोग कहीं भी देख लियो, कहीं भी देख लियो, इतिहास में कहीं भी पढ़ के देखे, गरीब लोगों की कानून नहीं है। कि बनाई है तो पैसे के लिए बनाई है बस। तो इस उम्र में, थोड़ी सी उम्र में बहुत बहुत झटके देख ले हमने, बहुत बहुत दुनिया देख छोड़ी, और कुछ नहीं है। हम तो सब चीज़ से थक चुके हैं, और हमने तो बस एक हमारी आखिरी रास्ता यही है कि इस पे हम चलने की सोच ली है, और सोचेंगे और ज़िंदगी भर चलेंगे जब तक दम में दम है, जब तक हमारे जिगर में सांस है, जब तक हमारा कोई नहीं है। हमारा सबसे बड़े परिवार हमारे बाबा साहब हैं, तो हमने उनकी गरीबी देखी, और गरीबी पे गरीबी की अमल कर रहे हैं हम अपनी। तो इसलिए कहते हैं भाई, अगर वो है तो गरीब को गरीब समझो, पहचानो, क्यों वो कर रहे हो अपने। एक हमारी तुम्हारी, हम भी किसी की बहन बेटी हैं, और हमारी भी कोई बहन बेटी है। तो यही आगे को परंपरा बढ़ती जा रही है कि और हमारी धी बेटी किसी की बहू है, और किसी की बहू हमारी धी बेटी है, वो बहू है। ऐसे ही हम किसी की बहू हैं, और हमारी भी किसी की आगे को बहू है, और किसी की हमारे घर में भी बहू आई है। तो यही है भाई, है वो भी किसी की धी बेटी जरूर, ऐसा नहीं है। आपके घर में बीवी आई है तो वो भी किसी की बेटी है, आपकी बहन जा रही है तो वो भी किसी की बहू है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रास्ते पर चलने वालों को सभी माता बहनें हैं हमारी, किसी को गलत निगाह से मत देखो। और ये भी कि आज को हमारी हम दूसरी धी बेटी की ताई देख के कहते हैं हाँ क्या माल जा रहा है, क्या फिगर है, ऐसा कहते हैं, और गलत निगाह डालनी शुरू कर देते हैं। अरे हम जब चलते हैं और वही पड़ता में तुम्हारी बहन निकले तो क्या कहोगे, अच्छी बात तो नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सब चलने वाली घर से बाहर सभी अपने घर पे माँ बहन छोड़ के जा रहे हैं, तो ये समझो हमारी सब जगह माता बहन है। घर से लेकर के हम किसी की बीवियाँ, हम घर से लेकर के किसी के पाँव रखेंगे तो हमारे लिए सब बहन भाई हैं। हम नो नहीं कह सकते कि अपने पति को पति कह सकते हैं, मगर हम नो नहीं कह सकते कि ये भी हमारा। हम कहीं सवारी में बैठेंगे और 4 आदमी उसमें बैठे हैं तो क्या कहेंगे, हटियो भाई हमें भी बैठना कहेंगे, मगर भाई नहीं उनसे बाप कह सकते, नहीं उनसे पति कह सकते, नहीं उनसे देवर जेठ कह सकते, सिर्फ भाई कह सकते हैं। कि क्यों, घर से लेकर के हमारे सब भाई हैं। तो ऐसे ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि घर से लेकर के सब आप लोगों की माँ बहन हैं। तो यही शिक्षा मैं अपने बच्चों को देती हूँ, और यही मैं आप लोगों से कहती हूँ। मैं अपने बच्चे से ये कहती हूँ, आपसे बड़ा कोई मिले तो उससे नमस्ते करने में कोई बुरी बात नहीं है, उससे जय भीम बोलने में कोई बुरी बात नहीं है। अपने बाप को वो करो, अपने इतिहास को क्यों छिपा रहे हो। हम तो हर एक किसी से कहते हैं कि भाई जय भीम सुबह को शाम को, हमारा इतिहास यही है। तो हम अपनी पहचान नहीं छिपाते, हम सबके सामने ला के रहते हैं कि कोई भी आ के जय भीम के जय भीम सभी से। तो हम इसलिए कह रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहो और अपने इतिहास को पहचानो। और मैं कहना जो मैंने कही है उसे याद रखना कि मेरे भाई चंद्रशेखर तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाना। इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी बात का सीरियस में लही जाए। अच्छी बात है भाई, इतना वो करोगे बड़ी खुशी मिलती है कि ओहो कितना बड़ा परिवार है मेरा, पता नहीं ऐसा लगता है मुझे। तो इसलिए कह रही हूँ भैया जी, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के कुछ सोच रही हूँ, सभी भाइयों से कह रही हूँ इसलिए कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और हाथ जोड़ के गलती क्षमा करना अगर कोई गलती हो गई हो तो। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ क्रांतिकारी जय भीम, नमः बुद्धाय। और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मेरी ख्वाहिश है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जय भीम।